एक माँ और उसकी 3 बेटियों ने एक ही आदमी से शादी कर ली थी। शादी के बाद दिन रात उनके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। इसके पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अनीता नाम की लड़की से होती है। अनीता के परिवार में उसके माता पिता और उसका भाई रहा करते थे, जो कि उससे छोटा था। अनीता की माँ हमेशा यही कहा करती थी कि उसके दोनों बच्चे जो हैं वह काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। अब अनीता के ही पड़ोस में एक आशा मौसी रहा करती थीं। आशा की 3 बेटियां थीं और आशा का पति जो था वह सालों पहले इस दुनिया से जा चुका था। किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। अब आशा को अपनी बेटियों की शादी की बहुत ही ज्यादा फिक्र रहा करती थी। हालांकि उसकी बेटियां बेहद ज्यादा खूबसूरत थीं। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की ही फिक्र में लगी रहती थी। अब आशा का अक्सर ही अनीता के घर पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन रात के समय जब सभी लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे थे, तभी अचानक से आशा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थीं। अब उनके घर से ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनीता के भी घर वाले और आसपास के पड़ोस के भी लोग बाहर आ गए। अब उसके घर के आगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। न जाने उसके घर में आज रात को ऐसा क्या हुआ था। आसपास के भी लोग उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। लोगों से ये पता चला कि दरअसल आशा के घर में कोई लड़का घुस आया था। अब उस लड़के को देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और यकीन आता भी तो कैसे? वो जो लड़का उनके घर में घुसा हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि उनके ही मोहल्ले के स्कूल का एक टीचर था। वो लड़का जो था वह काफ़ी पढ़ा लिखा टीचर था, काफ़ी होनहार था, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। लेकिन वो लड़का बहुत ही शरीफ था और काफ़ी सालों से वो इनके मोहल्ले के स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करता था और उसने आज तक किसी से बदतमीजी से बात तक नहीं की थी। लेकिन आज पहली बार आशा के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए सभी लोगों ने देखा था। सभी लोग उसे स्कूल का टीचर होने पर अफसोस जताने लगे थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि रात के इस समय खाली अकेली औरतों के घर पर जाना यह किसी भी शरीफ इंसान को शोभा नहीं देता, और किसी ने तो यह तक कह दिया कि इसने बड़ी ही गिरी हुई हरकत की हुई है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर लड़के को सभी बुरा भला कहने लगे। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि आखिर उस रात हुआ क्या था, जबकि वह लड़का जो था वह बस नजरें झुकाए खड़ा था और अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल रहा था, जैसे कि वाकई में उसने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अब वो तो कहीं ना कहीं खुद में ही शर्मिंदा दिख रहा था। अब अनीता को उस लड़के को देखकर काफी तरस आया था। अनीता ने गौर से देखा तो उस वक्त उस लड़के की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उसने वह आंसू भी अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए थे। अब उन्होंने किसी के भी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, बस सर झुका करके वह वहां से चला गया था। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर यह फैसला किया कि स्कूल के टीचर को अब उसके स्कूल से निकलवा दिया जाए। लेकिन ऐसा होने से पहले ही वह लड़का खुद ही अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात आशा के घर से जिन चीखों की आवाजें सुनाई दी गई थीं, उसके पीछे की हकीकत कोई भी नहीं जानता था। बस अनीता के दिमाग में तो एक ही बात लगातार घूमे जा रही थी, और वह यह थी कि आखिर उस लड़के का सर झुकाकर वैसे क्यों चला गया, और आखिर उस रात उनके घर में ऐसा क्या हुआ था। यह तो सिर्फ आशा के घर वाले जानते थे या भगवान जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोगों को आशा बेकसूर ही लग रही थी, क्योंकि एक तो वह विधवा थी और साथ ही साथ 3 जवान बेटियां उसके घर में थीं, और 3 जवान बेटियों को घर में रखकर जिम्मेदारी से चलना यह कोई छोटी बात नहीं होती है। आशा के लिए भी यह सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही हौसले के साथ इस चीज का सामना किया था। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन आशा जो थी वह अनीता के घर पर पड़ोसी के घर गई। उस वक्त आशा काफी उदास और परेशान दिख रही थी। पहले तो कहीं ना कहीं अनीता को वो लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन आशा के व्यवहार और उसके बेबसी को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। आशा अनीता की माँ से कहने लगी कि बहन, अगर घर में जवान लड़कियां मौजूद हों तो फिर उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है। अब उस टीचर को तो हमने बहुत ही अच्छा और नेक और ईमानदार इंसान समझा था। देखो, वो मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मेरे घर पर भी आता था, लेकिन फिर उसने एक दिन बहुत ही घटिया हरकत कर दी, और यह सुनकर के अनीता वहां से उठकर चली गई थी। लेकिन आशा की नज़र कहीं ना कहीं अनीता पर ही थी।
लेकिन अनिता को फिर भी आशा की बातें सुनाई दे रही थीं। वो अनिता की माँ से यही कह रही थी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों को जल्द से जल्द विदा कर देना चाहती हूँ, शादी कर देना चाहती हूँ। शादी हो जाएगी तो फिर कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियां उठा देता है और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आशा ने अनिता की माँ से कहा कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अब उसकी माँ ने भी कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छा रिश्ता बताऊंगी। तुम बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए फ़िक्र मत करो। तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं और कम उम्र की भी हैं, तो उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते भी मिल जाएंगे। तो तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तभी उसकी माँ ने आशा से बात करते हुए एक सहेली को फ़ोन किया और उसने एक पंडित का पता बताया जो कि काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आया करता था। अब तभी पंडित जी भी उनके घर पहुंच गए। अब तभी अनिता की माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने इनकी तीनों बेटियों के रिश्ते तय करा दिए तो बदले में आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। अब पंडित जी अनिता की माँ की इस बात से बहुत खुश हुए और कहने लगे कि वो कल ही एक रिश्ता लेकर के आएंगे। पंडित जी ने यह भी कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी कराना चाहती हो उनके माता पिता को आप अपने घर पर बुला लीजिएगा। अनिता की माँ कहने लगी कि उन लड़कियों के पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को मैं बेशक अपने घर बुला लूंगी। अब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तो आप उनको बुला लीजिएगा। मैं लड़कों की बहुत ही बेहतर बेहतर तस्वीरें और रिश्ते लेकर आऊंगा और उनमें से वो अपने लिए रिश्ता तय कर लेंगे, जो रिश्ता उनको सही लगेगा, और उसी पर मैं आगे बात भी चलाऊंगा। पंडित जी ने यह भी कहा कि आप मुझे पैसों की परवाह नहीं है, बस आप लोग भले इंसान हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर के अनिता की माँ को बहुत तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी फिर से इनके घर आए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के भी फोटो थे। अब आशा भी उस वक्त अनिता के ही घर पर आकर बैठी हुई थी। अब आशा जो थी वो एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखना शुरू कर चुकी थी और फिर एक लड़के की तस्वीर आशा को बहुत पसंद आई थी और उसने यह कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को भी पसंद आएगा। यह लड़का ही मुझे बेहद पसंद आया है। यह लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका रंग भी गोरा है और इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत है, तो मेरी बेटी को वैसे भी खूबसूरत लड़के ही पसंद हैं। अब आशा जो थी वो उस लड़के के फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम अंजलि होता है। अब वह बहुत ही अच्छी खासी जवान हो चुकी थी और उसके लिए ही रिश्ते की तलाश आशा जो थी वो काफ़ी सालों से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अपनी बेटी अंजलि के लिए पसंद आया था वो अनिता को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा था। वो कुछ अजीब ही लड़का लगा था। अनिता को तो वह लड़का किसी भी तौर पर पसंद नहीं आया। लेकिन तभी उसकी आशा मौसी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। अब बस मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ कराऊंगी। अब आशा भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो उसी लड़के को अपना दामाद भी बनाना चाहती थी। अनिता को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन उसे उस लड़के को देख कर के ऐसा ही लग रहा था कि अंजलि ज़रूर ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत आई ही नहीं। अनिता की माँ ने अगले ही दिन यह बताया कि वह लड़का जो है वह आशा की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। अब अनिता को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने यह भी बताया कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं। उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो करोड़पति हैं। और वो लोगों को वो ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन आशा जो थी वह इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वह यही चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता जो है वह उसी लड़के के साथ हो जाए और जिस लड़के का नाम आ जाए। लड़का वैसे तो दिखने में स्मार्ट था और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। अब इसी वजह से सभी लोग इस शादी के लिए तैयार हो गए। आशा ने भी अपने ईश्वर का धन्यवाद किया था और कहने लगी कि ज़्यादा न सही, बस एक रिश्ते का तो कम से कम बंदोबस्त हो ही गया। अब आशा इसी उम्मीद में थी कि उसकी एक बेटी का अगर रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद ब खुद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था और मोहल्ले भर में उनकी कितनी बेइज्जती और रुसवाई होगी वो अलग। अब इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली थी। यह बात किसी ने नहीं सोचा था। अब आशा तो कभी इस बात के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आगे साथ क्या होने वाला था और क्या कुछ उस पर बीतने वाली थी।
आशा जो थी वो इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले आशा के घर आकर बात पक्की करके चले गए थे और उनकी जो बेटी थी अंजलि, उसे रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना के गए थे। अब सोने की अंगूठी पाकर आशा काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी। वो अंगूठी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। आशा के घर में उस वक्त खुशियां ही खुशियां थीं और अब उनकी बेटियां भी इस वजह से बहुत खुश थीं। जबकि उनकी बड़ी बेटी जो थी वो शर्माई शर्माई बैठी थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त जो था वो 1 हफ्ते बाद का ही निकाला था। वैसे भी आशा यही चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जो है वो इसी महीने में हो जाए। अब सभी लोग इनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर वह शादी में इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। अब आशा का यह कहना था कि उनके घर में गैर लोगों की निगाह जो है वह पड़ने लगी है और वो अब कहीं ना कहीं उसे तंग करने लगे हैं और इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। और अब उसके बाद फिर आशा ने एक अजीब ही चौंकाने वाली बात बताई थी। आशा का यह कहना था कि शादी के बाद जो उनका दामाद होगा वह घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने तो अनिता के घर वालों को भी चौंका दिया था। अब आशा भी यह चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रही थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा कुछ और ही कहना चाहता था। आशा कहने लगी कि शादी के बाद वो लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। अनिता ने फिर झट से पूछा कि आशा मौसी, आपको इस बात से कोई ऐतराज नहीं है? लोग तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत ही बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का भी खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आशा मौसी को अनिता की बात बुरी लग गई थी। अब वह गुस्से से अनिता की तरफ देखते हुए कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे ही साथ रहेगा और साथ रहेगा तो हमारा भी सहारा बनेगा। अब अनिता इस बात से हैरान थी कि फिर वो घर जमाई बनने पर इतना बड़ा लड़का, अमीर लड़का कैसे राजी हो गया। वो तो चाहकर भी अपना घर नहीं छोड़ सकता। तभी अनिता ने अपनी माँ से कहा कि आप आशा मौसी को समझाइए। तभी अनिता की माँ उसे कहने लगी कि अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो उल्टा वह हमारी ही बात का बुरा मानने लगेंगी कि एक विधवा औरत की बेटी का घर जो है वह पहली बार बस रहा है। अब मैं बेवजह उनके दिमाग में कोई भी विद्रोह नहीं डालना चाहती, कोई शक नहीं डालना चाहती। अनिता अपनी माँ की बात सुनकर के चुप हो गई थी, लेकिन उसके सामने खड़ा उसका भाई भी यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को आशा अनिता के घर पर मिठाई देने के लिए आई थी तभी उसके भाई ने उससे साफ साफ यह बात कह दी थी कि आशा मौसी, आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना? चलिए, आपकी खुशी को किसी की नज़र न लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों के बारे में जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। अब ऐसे मामलों में इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ वो घर जमाई बनने पर राजी हुआ है, तो इस बारे में पता ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि वह लोग कोई ना कोई आपके साथ धोखा कर दें। अब आशा को अनिता के भाई की यह बात सुनने पर बहुत बुरा लगा था और वह इस बात को सुनकर भड़क उठी थी। कहने लगी कि लगता है कि तुम मेरे बेटे के नसीब से जल रहे हो, कहीं तुम्हारी नज़र उस पर ही तो नहीं थी। अब अनिता का भाई यह सुनकर हैरान हो गया था और फिर अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने आशा से यह भी कहा कि भगवान न करे कि मौसी, भले आप यह कैसी बातें मुझसे कह रहे हैं, बल्कि आपकी सारी बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरे तो कहने का मतलब ये था कि आप ऐसे गैरों में रिश्ता करिए तो थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं भी गैरों से रिश्ता बनाते वक्त बहुत सोचता हूँ। तभी आशा कहने लगी कि तुमने कौन से रिश्ते बनाए हैं जो तुम इतना डर रहे हो। अब आशा कहीं ना कहीं अनिता के भाई को बहुत ही बुरा भला वहां से कहकर गई थी और उस दिन के बाद से ही आशा के घर से आना जाना बंद कर दिया था और न ही अनिता के घर वालों ने कभी उससे पूछताछ की। अब 2 हफ्ते के बाद उनकी बेटी की बारात आ गई थी। उनकी बेटी भी शादी से बहुत खुश थी और उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा भी पहन रखा था और वह उस लहंगे में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी भी लग रही थी। शादी जो थी वह बहुत ही धूमधाम के साथ कराई जा रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियां देख कर के तो अनिता की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसकी हैरत की यह वजह वो महंगी गाड़ियां या फिर वहां पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि एक हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की नज़र गई थी और सभी लोग इसी बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उनमें सारे लोग मर्द ही थे।
कोई भी औरत जो थी वह बारात में नहीं आई थी। सिर्फ लड़के की 3 औरतें बारात में आई थीं। एक औरत ने यह बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है। अब उन औरतों की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं दिख रहा था। माँ और बेटी जो थी वो लगभग एक ही उम्र की लग रही थीं और यह बात सभी को बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली लगी थी। अब आशा इस शादी से बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी और सारी रस्मों को भी अंजाम दे दिया था और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया था। उनकी बेटी जो थी वो विदा होकर अपने ही घर से अपने ही नीचे वाले घर में चली गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जाते हुए जा रहे थे। अनीता के परिवार वाले भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह अनीता की माँ ने उससे कहा कि आशा को यह पैसे जाकर देकर आओ। कल रात को उसने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे और उसने यह भी कहा था कि यह पैसे जो हैं आशवाई से देते हैं वह तुम अपने पास रख लो। यह तकरीबन 70,000 हैं जो कि मेहमानों ने खाना खाने के बाद आशा को दिए थे। ऐसा न हो कि वो यह सोचे कि मैं उसका पैसा लेकर उसे देना ही भूल गई। तो तुम एक काम करो कि तुम यह पैसे अभी इसी वक्त जाकर के आशा को दे के आ जाओ। और हाँ, उससे यह भी कह देना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा न हो कि उसको अपने पैसे कम लगने लगे तो फिर वह तू मुझे उसी वक्त आकर बता देना। अब कहीं ना कहीं अनीता की माँ भी आशा से डरने लगी थी। अब आशा की बातें और तेज जुबान और उसके अपशब्द की वजह से अक्सर ही लोग उससे दूर भागने लगे थे। लेकिन आशा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपने घर से क्या कहती है क्या नहीं कहती। अनीता अपने घर से निकलकर आशा के घर गई। अब आशा के घर जाते ही अनीता यह देखकर हैरान रह गई थी कि उसके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर अनीता को बहुत हैरत भी हुई थी। आज तक कभी भी आशा के घर पर ऐसे ताला लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अनीता घर वापस आ गई और घर आते ही उसने यह बात फौरन अपनी माँ को बताई थी। अब उसकी माँ को उस बात पर यकीन ही नहीं आया। वो यह कहने लगी कि तू तो बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती रहती है। चल मैं देखती हूँ, चल कर देखती हूँ। अनीता ने कहा कि माँ मैं सच कह रही हूँ, आशा मौसी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे भला क्यों मजाक करूँगी। अब तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकली और जब वो लोग आशा के घर पहुंचे तब उसकी माँ ने यह देखा कि वाकई में आशा के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब ये बात कहीं ना कहीं अनीता को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी और इसीलिए वह खामोश ही रह गई थी। अब उसकी माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर के अपने यानी छोटे बेटे को यह बात बताई। तभी उसके छोटे बेटे ने कहा कि ज़रूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो लगता है कि रातों रात इन्होंने यह मोहल्ला ही छोड़ दिया होगा। लेकिन यह लोग मोहल्ला ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि उनके घर में काफ़ी सारा सामान मौजूद था। लेकिन अब अनीता के परिवार वालों को इस बात की खबर ही नहीं हुई। अगर यह लोग अपना सामान भी लेकर के गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ तो ज़रूर आई होती है। किसी न किसी ने देखा तो ज़रूर होता और उसे पता भी चल जाता कि यहाँ से कोई गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आशा जो है वो रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ इस तरह से घर छोड़कर गायब हो जाए। हो सकता है कि दौलत का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान जो है वह काफ़ी कुछ बदल देता है और आखिर बाद में पछताता भी फिरता है। यह बात अनीता के भाई ने कह तो दी थी, लेकिन अनीता को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और यकीन आने वाली बात भी नहीं थी। अनीता ने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि वो अब आशा के घर पर निगाह रखेगी। हो न हो वो इस घर के अंदर ही मौजूद होगी। हो सकता है कि वह बाहर आना ही नहीं चाहती हो और शायद उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया हो जिसकी वजह से वो परेशान हो गई हो या फिर वो दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती हो। शाम के वक्त अनीता अपनी छत पर खड़ी थी। तभी अचानक से उसने एक अजीब बात देखी थी। वो आशा मौसी के घर की ही तरफ देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई थी और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा था। अनीता ने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उतनी दूर से उसे देख नहीं पाई और ना ही वह उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था। और फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर आशा के घर के अंदर गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर दिया। अब यह सब कुछ अनीता अपने छत से खड़ी हुई देख रही थी।
उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि जैसे घर में कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वह तो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया था। अब यह सब कुछ अनिता देखकर फौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास गई और फिर जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे डांट दिया और गुस्सा होकर के कहने लगी कि आइंदा से वो आशा के घर के मामले में दखलंदाजी न करें। उन लोग उसे मौसी जरूर कहते थे, लेकिन उनका उससे कोई निजी रिश्ता नहीं था। बस वो उनकी पड़ोसी थी और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना अनिता का फर्ज बनता था, यह वो सोचती थी, क्योंकि उनका बचपन अक्सर ही उनके घर पर गुजरा था और इसीलिए कहीं ना कहीं आशा के घर से इनका गहरा रिश्ता था। लेकिन फिर भी वो उनके किसी निजी मामले में दखलंदाजी कैसे कर सकती थी, क्योंकि अनिता की माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन आशा के बंद घर में तो अनिता की दिलचस्पी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब अपनी माँ के कहने पर उसने उनके घर को तो भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय में आशा के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अब किसी ने यह बात गौर नहीं की थी, लेकिन अनिता को उसके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब वह फौरन दौड़ते हुए छत पर गई और छत से जाकर देखने लगी, लेकिन उसे घर के आसपास से कोई भी उसे जाते हुए नहीं देखा। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने की अब आदत हो गई थी, या फिर वो टीचर वाला वाकया सबको याद आ गया था। अब तो आशा पर भी कोई तरस नहीं खाया करता था और वैसे भी उनके घर के बाहर अब ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझ रहे थे कि वो अब इस घर में नहीं रहती है, लेकिन कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि जो आशा थी वो अपनी बेटियों के साथ उसी घर में मौजूद थी। किसी ने भी उसके घर के चीखों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब अनिता भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई थी। अब उसके पास भी कोई चारा नहीं बचा था। वो भी आखिर क्या कर सकती थी? अकेली वह भी कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि अनिता की माँ और उसका भाई इस बात के बिल्कुल ही खिलाफ थे कि अनिता उनके घर की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे या फिर ज्यादा वहां पर दिलचस्पी न ले। खैर, अगले ही दिन सभी लोगों के सामने उनके बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि उनके मोहल्ले में एकदम से ही पोलियो की दवाई खिलाने वाली औरतें आ गईं। अब उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफी रात हो चुकी थी। तो फिर वो औरत जो है वो आशा के घर के आगे तब गई जब वो लड़का अपने लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वो लड़का आशा के घर के दरवाजे के पास जाकर रुक गया था और पोलियो वाली औरत ने उससे कहा कि वो उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। आखिर वो कौन था यह तो अनिता को उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो वर्कर को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। अब वह लड़का उसे कुछ सही नहीं लगा और इसीलिए उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। घंटे के बाद ही पुलिस जो है वह आशा के घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने आशा के घर के दरवाजे को खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। अब जैसे ही घर का दरवाजा खुला, आशा मौसी की बेटियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी थीं। आशा की बेटियों को घर के अंदर यार ही कैद कर दिया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनकी मदद करने के लिए आया और तभी वो चीखती पुकारती बाहर आ गईं। आशा भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया ही न हो। अब आस पड़ोस के सभी लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर आशा को हुआ क्या है। पुलिस की मदद से आशा और उसकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया था। अब आशा और उसकी तीनों बेटियां जो थीं वह काफी डरी हुई और घबराई हुई थीं कि आखिर वह क्या करें, और तब वह अनिता के घर सभी लोग गईं। अनिता की माँ ने सबको पानी पिलाया और आशा ने सबसे पहले अनिता की माँ से माफ़ी मांगी और उससे कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। वो बेचारा तो बस हमसे अपनी मेहनत के पैसे मांगने आया था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया था कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे कि मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो ये समझ रही थी कि वो लड़का वाकई में बहुत अमीर है और इन तीनों की ही वो जिम्मेदारी संभाल लेगा, लेकिन वो तो कुछ अजीब और गरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की भी बेटी के साथ न करे। उसने घर में आते ही उन चारों माँ बेटियों को घर में कैद कर दिया था और फिर घर से बाहर ताला लगवा दिया था। अंजलि के साथ में, यानी कि जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने उसकी भी लाज नहीं रखी
और उसने डरा धमकाकर उनसे घर के पेपर भी मांगे और उसने यह भी कहा कि आशा उस पर साइन करके घर उसके नाम कर दे। आशा समझ गई थी कि उसके क्या इरादे थे और वह चाहता क्या था, और जो वो चाहता था आशा उस चीज से इनकार कर रही थी। अब आशा ने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने इन सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो यह सारी उम्र उस कैद में ही सड़ते रहते। लेकिन उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यह जाहिर करवा दिया था कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं गए हुए नहीं थे, बस एक कमरे में बंद थे। आशा ने यह कहा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर तो कोई दाग नहीं आने दिया, वरना फिर न जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। आशा जो थी वह यह सारी बातें कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी और उसकी तीनों बेटियां भी बहुत डरी हुई लग रही थीं। कुछ देर के बाद पुलिस अब अनिता के घर आई। पुलिस ने उन सबके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी ज्यादा डरी हुई थीं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। लेकिन यह जो आशा थी उसने पुलिस को सब कुछ साफ साफ और सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई और जो लड़का था वह पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका था। अब अनिता के परिवार वालों को आशा और उसकी बेटियों पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। उनके साथ वही हुआ था जो कि उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना दोस्तों कि अपनी बेटी की शादी देखभाल करके करनी चाहिए। आशा ने काफी जल्दबाजी की थी और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा ही गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन आशा के दिल में जो उसने डर बिठा दिया था शायद वो अब उतनी जल्दी उसके दिल से नहीं निकलेगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे ऐसे वाक़े हमारे साथ हो जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है, और ऐसे ही सच्चा वाक़या जो है दोस्तों इस महिला के साथ भी हुआ है। तो दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी दोस्तों ये भी लगता है कि लोग शादी जैसे पवित्र रिश्तों को जोड़ने से पहले से झूठ क्यों बोलते हैं, जब सारी सच्चाई सामने आ ही जाती है। कभी लड़के वाले झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ लेते हैं तो कभी लड़की वाले, जबकि उन्हें इस पवित्र रिश्ते को जोड़ने और बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई आपके साथ कोई झूठ बोलने वाला वाकया हो जाए तो आप क्या करेंगे। क्या आप झूठे रिश्ते को निभाएंगे या फिर उसे तोड़ देंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, यह रही कहानी। जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।